उन कंपनियों को, जिन कंपनियों को ईडी ने चार्जशीट ईडी ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उनको जो है ईडी केस करती है। केस करने के बाद वो कोई 5 दिन बाद, कोई 10 दिन बाद, कोई 12 दिन बाद, कोई महीना भर बाद, कोई 6 महीने के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे आता है इलेक्टोरल बॉन्ड से। उसका हिसाब आज तक दिया नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़का झूठा पार्टी का ये जो प्रधानमंत्री है, इससे बड़ा भ्रष्ट आज तक आजाद भारत में जितने भी अब तक प्रधानमंत्री हुए कोई इतना बड़ा भ्रष्टाचारी नहीं हुआ जितना वो सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार किया। मैं ये कहता हूँ कि ये बीजेपी सरकार है, ये भारत की जनता को मरवा के राज करती है। जैसे मोमन कंट्री के अंदर, और जब मोमडन जो पहले राज करते थे, बाप को मार गद्दी बैठते थे, ये भारत की पब्लिक को मार के राज करते हैं। मोदी कहते हैं सारे भ्रष्टाचारी एक हो। मोदी जी अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए वो विपक्षी पार्टियों पर ये ऐसा आरोप लगाते हैं। अगर मोदी जी इतने ही दूध के धुले हैं तो हम खुला चैलेंज करते हैं, खुला चैलेंज देते हैं कि वो जनता में सिर्फ इतना बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड से उन 21 कंपनियों से जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्वीकार किया चंदा के रूप में, उन कंपनियों को, जिन कंपनियों को ईडी ने चार्जशीट ईडी ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उनको जो है ईडी केस करती है। केस करने के बाद वो कोई 5 दिन बाद, कोई 10 दिन बाद, कोई 12 दिन बाद, कोई महीना भर बाद, कोई 6 महीने के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे आता है इलेक्टोरल बॉन्ड से। उसका हिसाब आज तक दिया नहीं। ऐसी 48 कंपनियां हैं और उन कंपनियों को हफ्ता वसूली जो किया है ईडी के माध्यम से, उसका हिसाब बताएं। ये तो सर से लेके पांव तक ये तो सिर्फ एक इलेक्टोरल बॉन्ड है। दूसरा जो इलेक्टोरल जो ट्रस्ट बना हुआ है उसका 12,500 करोड़ रुपए का घोटाला किए बैठे हैं। पीएम केयर फंड में कम से कम 14,500 करोड़ रुपए का फंड गबन किए बैठे हैं। अरे पीएम से बड़ा, हमारे देश के प्रधानमंत्री से बड़ा भ्रष्ट आज तक कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़का झूठा पार्टी का ये जो प्रधानमंत्री है, इससे बड़ा भ्रष्ट आज तक आजाद भारत में जितने भी अब तक प्रधानमंत्री हुए कोई इतना बड़ा भ्रष्टाचारी नहीं हुआ जितना वो सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार किया। सारा भ्रष्टाचार करके भी वो जीत रहे हैं लगातार। इसको दबाने के लिए अब नहीं जीतेंगे, इसलिए पूरा देश इनके जुमलेबाजी को, इनके फ्रॉड को, इनके धूर्तई को, इनके बेईमानी को, इनके भ्रष्टाचार को अब पूरे देश की जनता जान चुकी है। मैं तो बृजनारायण शर्मा, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। पूरे देश में मोदी के खिलाफ माहौल है। ये झूठ बोलते हैं कि 400 पार, इनको विश्वास नहीं अपने आप पर। अब मैं कहता हूँ कि ये 200 से पार नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि ये बीजेपी सरकार है, ये भारत की जनता को मरवा के राज करती है। जैसे मोमन कंट्री के अंदर, और जब मोमडन जो पहले राज करते थे, बाप को मार गद्दी बैठते थे, ये भारत की पब्लिक को मार के राज करते हैं। कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल पे कब्जा करवाया और फिर उसको बदले में चुनाव जीता, और ऐसे ही इसने पहले वहाँ गुजरात में मोमडन मरवाए और फिर इसने अपना नंबर बना के और इसने चुनाव जीता। फिर हार इसकी दिखाई दी तो पुलवामा मरवाया। तो ये हर जगह आदमी को मरवा के ये करके कहीं यूपी में दंगे करवा दिए थे, दो धर्मों को भिड़ा दिया आपस में और वहाँ आदमी मार के राज किया। इनका और कुछ नहीं, सबकी समझ में आ गया ये इनका राज जाने वाला है और ये डरे हुए हैं, तभी 400 पार का नारा लगाते हैं। वो खट्टर भी कहता था हरियाणा में अब की बार 75 पार, कहाँ गए 75 वो। तो ये सोच रहे हैं किसी तरह ले दे के किसी तरह 200-250 आ जाए तो जोड़ तोड़ करके बना जाए अपना। ये 250 के चक्कर में है और किसी तरह 250 पहुंच जाए, लेकिन ये 200 पे सिमटने वाले हैं इंडिया गठबंधन, ये एनडीए गठबंधन। 400 पार नहीं जी, 400 हार है। एनडीए गठबंधन की 400 हार है, 400 पार नहीं है जी। मोदी की गारंटी, जीरो वारंटी।
40 भी आ जाए तो कह देना। मैं आज रामलीला के मैदान से बोल के जा रहा हूँ, बीजेपी के अगर 40 सीटें आ जाए पूरे देश में, जनता जाग चुकी है। इनके व्यवहार से, इनके धोखेबाजी से सारी दुनिया जान चुकी है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।